हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू फंक्शन वर्ल्ड। तो कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वंचाव जो है वांग जी के पास आता है उसे वो सच्चाई बताने के लिए, कि वो सच्चाई बता दे कि मैमिया उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है, ना कि वांग जी के बच्चे से। तो वांग जी जो है वेंचाव को घर से बाहर निकाल देता है और उसकी बात नहीं मानता। तो वेंचाव उसको कहते हैं, प्लीज़ एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, शायद तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी बच जाए। मैं से बहुत प्यार करता हूँ। तो जब वांग जी मेम्या का नाम सुनता है वेंचाव के मुंह से, तो वो वेंचाव को कॉलर से पकड़ते हुए कहते, तुमने क्या कहा? मेम्या, तुम्हारे दोबारा बोलना। तो वेंचाव जो है वांग जी को कहता है, प्लीज़ एक बात, पूरी बात सुन लो, उसके बाद आपको मुझे मारना है, मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं समझ गया हूँ जिस तरह विंग तुम्हारे लिए तड़प रहा है वैसे मैं तड़प रहा हूँ। मैं के लिए और मेरे बच्चे के लिए, वो मेरा बच्चा है। मुझे समझ में आ गया कि विंग हमेशा मुझे सच कहता था, सही कहता था, कि मैं आपको बता दूं कि वो बच्चा मेरा है, वो तुम्हारा नहीं है वांग जी। तो वांग जी जो है वो कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? तो वो वेंचाव को एक मुक्का दे देता है और वेंचाव जो है वो फर्श पे गिर जाता है। तो वांग जी जो है वो वेंचाव के ऊपर आके बैठता है और उसे और मुक्के मारते हैं, और वो इतना मारता है ना वेंचाव को, बहुत ज़्यादा मारता है, और विंचाव के नोज़ और मुंह से ब्लड आने लगता है। और वांग जी कहते हैं, शट अप, आइंदा अगर कुछ भी बकवास किया ना तो इससे भी ज़्यादा मारूंगा, और ऐसा मारूंगा ना कि फिर दोबारा बोलने के लायक नहीं बचोगे। तो विंचाव जो है वो टूटती हुई आवाज़ में बोलता है, नहीं नहीं, एक बार मेरे बात पे यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। मेम्या तुमसे प्यार नहीं करती, वो मुझसे प्यार करती है। वो सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ है क्योंकि वो विंग को तुमसे अलग करना चाहती है, वो विंग को पसंद नहीं करती। तो वांग जी कहते हैं, तुम्हारी बकवास अभी तक बंद नहीं हुई। तो वेंचा कहते हैं, मैं बकवास नहीं कर रहा। तो वेंचा की जो है वो सांस फूलने लग जाती है, क्योंकि वांग जी ने बहुत ज़्यादा उसे मारा था। तो वो उसे गहरी गहरी सांस लेते हुए वांग जी से सब कुछ बता देता है, प्लीज़ एक बार मुझ पर यकीन कर लो, बस एक बार मेरा और बेबी का ब्लड टेस्ट कर दो, फिर आपको पता चल जाएगा बेबी मेरा है या फिर आपका। तो वांग जी कहते हैं, एक मिनट, तुम ऐसे नहीं मानने वाले। तो वेंचा कहते हैं, बेशक मुझे मार डालो, लेकिन बस मैं यही कहने वाला था, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे डेट को इसमें मत घसीटो, उसे कुछ नहीं पता। तो वांग जी कहते हैं, एक मिनट। तो वो जल्दी से मेम्या को कॉल करता है और कहते हैं, मेम्या। तो मेम्या कहते हैं, वांग जी तुम कैसे हो और मुझे इतने टाइम बाद कॉल किया? तो वांग जी कहते हैं, मैंने कहा अभी इसी वक्त मेरे घर आओ। तो मेम्या कहते हैं, माँ आज खुद बुला रहे, वरना जब भी मैं आती हूँ ना तो आप मुझे निकाल देते हो। तो वांग जी उसे कहते हैं, मैंने कहा अभी के अभी आओ, जल्दी आओ मेरे घर। तो मेम्या कहते, हाँ हुआ क्या है, इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? आ रही हूँ, एक तो बुला रहे हो, प्यार से नहीं बुला सकते? तो वांग जी कहते हैं, मैंने जो कहा है वो करो। तो वांग जी कॉल कट कर देता है और हमें आधे घंटे बाद दिखाया जाता है जहाँ पे मेम्या वांग जी के सामने खड़ी थी। तो वांग जी कहता है उसे, मेम्या ये जो बोल रहा है वो सच है या नहीं? तो मेम्या कहती है, हाँ तो मुझे क्या पता है इसने क्या बोला है। तो वांग जी कहते हैं, वें जाओ, अभी बकवास जो तुम मेरे सामने कर रहे थे ना, वो बकवास अभी मेम्या के सामने करो। तो वेंचाओ जो है वो उठता है और मेम्या का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, मेम्या प्लीज़ वांग जी को सब कुछ बता दो, मुझसे और नहीं हो रहा, मैं तुमसे और दूर नहीं रह पा रहा। तो मेम्या जो है वो वेंचाओ को खुद से दूर दूर करते हुए कहते, क्या 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 कह रहे हो तुम? तो वेंचाओ जो है वो मेम्या का हाथ पकड़ता है और कहता है, प्लीज़ मेम्या, प्लीज़ वांग जी को बता दो कि ये बेबी हमारा है, ना कि वांग जी का। ये मेरा बेबी है और तुम्हारा, ना कि तुम्हारा और वांग जी का। तो मेम्या जो है वो कहते, क्या 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 कह रहे हो? तो वेंचाल जो है वो अपने नीज़ पे आते हुए कहता है, प्लीज़ 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 बोल दो, प्लीज़ प्लीज़, विंग को इससे अलग मत करो। विंग को मैंने देखा है तड़पते हुए, प्लीज़ मैं नहीं चाहता कि उसकी बदुआ मुझे लगे, मेरा बच्चा मुझसे दूर हो जाए। प्लीज़ मेम्या, मैं बहुत हिम्मत करके यहाँ पे आया हूँ, प्लीज़ उस वांग जी को बता दो।
तो मेमिया जो है वो पहले वांगजी की तरफ देखती है, फिर वेंचाओ की तरफ। वो इस तरह 5 मिनट तक कभी वांगजी कभी वेंचाओ को देख रही थी। तो वांगजी जो है वो मेमिया का हाथ पकड़ता है और कहता है, मेमिया बताओ कि ये वेंचाओ क्या बोल रहा है, ये बच्चा वाकई में वेंचाओ का है। देखो मेमिया, सच सच बोलो, झूठ मत बोलो, मैं पहले से परेशान हूँ विंग के लिए, और परेशान मत करो मुझे। तो मेमिया जो है वो डरती हुई कहते, वो तो वांगजी कहते हैं, वो क्या, वो से भी आगे कुछ वर्ड्स हैं, बोलो क्या वेंचाओ सच बोल रहे हैं, ये बेबी वेंचाओ का है, मेरा नहीं है। तो मैं जो है वो कहती, वो वो तो मैं जो है वो कहती, वो हाँ ये वेंचाओ का बेबी है। तो वांगजी जो है वो पीछे होते कहते, नहीं मजाक करिए ना, झूठ बोलना बंद करो, मुझे पता है तुम वेंचाओ के साथ मिली हुई हो। तो मैं जो है वो अपनी नीज़ पे बैठ के बोलती हूँ, प्लीज़ वांगजी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं सिर्फ विंग को तुमसे दूर करना चाहती थी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वो जो सब कुछ था वो सब झूठ था, ना हम दोनों इंटीमेट हुए हैं, ना हमारे बीच कभी किस हुई है। तो इंटीमेट होना तो बहुत दूर की बात है, ये बेबी वेंचाओ की है, और मैं वाकई में वेंचाओ से बहुत प्यार करती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इसलिए थी क्योंकि मैं विंग से नफ़रत करती हूँ। उसने हमेशा जो चीज़ चाहा है उसे वो मिला है, क्योंकि वो एक ऑर्फन है और मैं भी एक ऑर्फन हूँ। लेकिन मुझे मुझे वो सब कुछ नहीं मिला जो चीज़ विंग को मिल रहा है। क्यों क्यों मिल रहा है विंग को? तो वांगजी कहते, वो डैड, आपका डैड? तो मैं कहती, वो मेरा डैड नहीं है, उसने मुझे अडॉप्ट किया है जैसे विंग को अडॉप्ट किया गया है। लेकिन जो प्यार विंग को मिल रहा है, जो सपोर्ट विंग को मिल रहा है, जो चीज़ विंग चाह रहा है वो सब कुछ मिल रहा है, वो सब मुझे नहीं मिल रहा। इस वजह से मैं विंग से नफ़रत करती हूँ, करती रहूँगी। उसने उसकी वजह से आज आज मैंने सब कुछ सच बोल दिया ताकि उसे तुम मिलो। वाह विवशान, तुम यहाँ पर ना होकर भी तुम्हारी जिक्र हो रही है। तो वांगजी कहता है, निकलो दोनों निकलो मेरे घर से। तो मैं जो है वो वांगजी से, प्लीज़ वांगजी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तो वेंचाओ जो है वो मेम्या का हाथ पकड़ता है और वहाँ से ले जाता है, और वांगजी जो है वो फर्श पे गिरते कहते, नहीं नहीं विंग, मुझे माफ़ कर दो विंग, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैं ऐसा क्यों, नहीं नहीं, मैं कहाँ ढूंढूँ तुम्हें, कहाँ ढूंढूँ, प्लीज़ विंग आ जाओ, प्लीज़ प्लीज़, मैं मर जाऊँगा, प्लीज़ आ जाओ विंग, प्लीज़ प्लीज़ आ जाओ, मैं डैड को क्या जवाब दूँगा। तो इतने में डोर बेल रिंग होता है, तो सर्वेंट जो है वो डोर ओपन करता है। तो वहाँ से मिसेस लेन एंटर होते हुए कहती, विंग, यहाँ से अभी मैंने वेंचा और मेमा को जाते हुए देखा, सॉरी वांगजी। तो वांगजी जो है वो अपनी मम्मा के पास तरफ देखता है और कहते हैं, मम्मा। तो उठता है और भागते हुए मिसेस लेन को हक करके कहते हैं, मम्मा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो मिसेस लेन जो है वो वांगजी को पीठ पे टैप टैप करते हुए कहती, क्या हुआ? सहलाती कहती, क्या क्या गलती हुई है, और विंग का कुछ पता चला? तो वांगजी जो है वो नहीं, विंग का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन मुझे कुछ और पता चला है। तो मिसेस लेन कहती, क्या? तो मिस्टर लेन कहते हैं, तो पता चल गया। तो पीछे से मिसेस लेन के पीछे मिस्टर लेन भी था, वो दोनों साथ में ही वांगजी के घर आए थे। तो वांगजी जब मिस्टर लेन की आवाज़ सुनता है ना, तो वो पीछे मुड़ के देखता है और कहते, बाबा। तो मिस्टर लेन कहते, हाँ मैं, पता चल गया ना कि मेमिया और वेंचाओ के बारे में? तो वांगजी कहते, हाँ हाँ आपको? तो कहते, मुझे सब कुछ पता है, मैं आपका डैड हूँ, मत भूलो। तो अभी वांगजी जो है वो मिसेस लेन से अलग होते हुए मिस्टर लेन के सामने अपनी नीज़ पे बैठते थे, डैड मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं विंग को ले आऊँगा। तो मिस्टर लेन कहते हैं, अच्छा ये कब होगा? तो वांगजी कहते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँ, मैं अपनी जी जान लगा के विंग को ले आऊँगा।
और इस बार मैं विंग को कभी जाने नहीं दूंगा, अगर एक बार मैं उसे ले आया तो मिस्टर लेन कहते ओके, उससे पहले तुम्हें यूनिवर्सिटी भी जाना है, याद है या नहीं? तो वांग जी कहते हैं यूनिवर्सिटी? तो मिस्टर लेन हाँ, मैंने तुम्हें 1 महीने पहले बताया था कि तुम गुत्सू यूनिवर्सिटी विज़िट करोगे। तो वांग जी कहते हैं पर डैड मैं विंग को ढूंढने वाला हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाना। तो मिस्टर लेन कहते हैं देखो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं और वो आज है, आपको पहले ही निकल जाना चाहिए था, अभी तक तुम यहीं पर हो। तो वांग जी जो है कहते हैं पर डैड मैं विंग को ढूंढना चाहता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहता। तो मिस्टर लेन जो है कहते हैं विंग भी मिल जाएगा, हम ढूंढ रहे हैं ना, हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं और तुम भी अपनी कोशिश करो, पहले यूनिवर्सिटी जाओ, आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है यूनिवर्सिटी में, सारे बोर्ड्स के मेंबर आने वाले हैं, तो तुम यूनिवर्सिटी जाओगे, वरना मैं शिजेन को भेज देता। शिजेन वो किसी और प्रोजेक्ट के लिए यूएसए गया है। तो वांग जी कहते पर डैड, तो मिस्टर लेन के मैंने कहा ना जाओ रेडी हो जाओ। तो मिसेस लेन कहती इस टाइम में आप उसे गुत्सू यूनिवर्सिटी भेज रहे हो, वो इतना परेशान है विंग के लिए, विंग पता नहीं कहाँ चला गया। तो मिस्टर लेन कहता है वो मिल जाएगा, पहले इसे ये वाला काम करने दो, ये अपनी जिम्मेदारी अब भूलते जा रहा है, और इसे तो इटली भी जाना है, पता नहीं ये वहाँ पर क्या करेगा। तो मिसेस लैन जो है वो मिस्टर लैन को कहते हैं अच्छा ठीक है आप बैठ जाओ, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना के लेकर आती हूँ। तो मिस्टर लैन कहते हैं मुझे कॉफ़ी नहीं पीना है, मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाओ। तो मिसेस लैन कहती ओके। उसके बाद मिसेस लैन जो है वो किचन चली जाती है, मिस्टर लैन जो है वो लिविंग रूम में बैठ के पेपर पढ़ने लगता है, और वांग जी अपने रूम में जाके फ्रेश होता है और अच्छे से रेडी होके वो नीचे आता है। तो मिस्टर लैन जो है वो वांग जी को टिकट्स आगे करते हुए, तो ये रहा टिकट्स। तो वांग जी कहते ये, तो मिस्टर लैन हाँ कार से तो जाओगे तो कल तक पहुंच जाओगे, तो ये है टिकट्स, आधे घंटे बाद आपकी फ़्लाइट है। तो वांग जी जो है वो कहता है पर डैड मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, मैं चाहता हूँ कि मैं विंग को ढूंढूँ, मैं वक्त ना ज़ाया करूँ। तो मिस्टर लेन कहता है ये वक्त ज़ाया नहीं हो रहा, तुम जाओ विंग भी मिल जाएगा। तो दूसरी साइड हमें विंग दिखाया जाता है जो अपनी स्टडी कर रहा था। तो ग्रैंडमा जो है वो विंग के पास आके थे, विंग काफ़ी रात हो गई है, अब सो जाओ। तो विंग कहते ओके मैं जा रहा हूँ सोना। तो उसके बाद विंग भी सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर विंग जो है वो जल्दी जल्दी उठता है तो नीचे आता है। तो ग्रैंडमा कहती है क्या हुआ इतनी जल्दी क्यों? तो वहाँ विंग कहता है ग्रैंडमा आज हमारे स्कूल में बोर्ड के लोग आ रहे हैं और स्कूल का जो ऑनर है वो आने वाला है, और देखो मैं लेट हो गया हूँ और इस वजह से मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो ग्रैंडमा कहती चलो अब ब्रेकफास्ट कर लो, तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो विंग कहते नहीं ग्रैंडमा मैं लेट हो गया और सिनेमा भी मेरी वेट कर रही होगी, चलो मैं जा रहा हूँ। उसके बाद विंग जो है वहाँ से निकलता है और सीधा यूनिवर्सिटी की तरफ निकल जाता है। और जैसे ही वो यूनिवर्सिटी पहुँचता है तो यूनिवर्सिटी के गेट पे उसे सिनेमा मिलती है। तो सिनेमा जो है वो भागते हुए विंग के पास आती है और उसे टाइट हक करके कहती है मैंने तुम्हें कितना मिस किया और तुम इतने लेट क्यों हो गए, और तुम्हें पता है आज कौन सा डे है, कौन आने वाले हैं? तो विंग कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, तो मेरे ऊपर क्यों चढ़ रही हो, उतरो मेरे गोद से। तो सीमा कहती मैं कहाँ से तुम्हारे गोद में चढ़ी हुई हूँ, मैंने सिर्फ हक किया है। तो विंग कहते हैं हाँ ठीक है उतरो, पता नहीं लोग क्या क्या समझेंगे। तो सीमा कहते हैं हाँ तो जिसको जो समझना है समझने दो, हम तो फ्रेंड्स बेस्ट फ्रेंड। तो विंग कहते अच्छा ठीक है हटो। तो सिनेमा कहते अगर लोग उस तरह समझना चाहते हैं तो इट्स ओके, हम उस रिलेशन में आ सकते हैं। तो विंग जो है उसको घूर कर देखते होते सिनेमा भूलो मत मैं मैरिड हूँ। तो सिनेमा कहती किसी को क्या पता कि तुम मैरिड हो। तो विंग जो है वो मुंह बनाते हुए वहाँ से अंदर चला जाता है, और सिनेमा जो है इसके पीछे पीछे जा रही हो और कहती अच्छा बात तो सुनो एक बार मेरी। तो विंग कहते हैं मुझे कोई बात नहीं सुननी। तो विंग जो है अंदर चल रही और दूसरी तरह में वांग जी दिखाया जाता है जो जिसकी फ़्लाइट पे वो बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि विंग मैं कहाँ कहाँ तुम्हें ढूंढूं, समझ नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर विंग जो है
वो अपनी क्लास में बैठा होता है, वो सब अपनी स्टडी कर रहे होते हैं। और प्रोफेसर जो है इंटर होते कहते हैं हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट सब प्रोफेसर को ग्रीट करते हैं और प्रोफेसर कहते हैं कुछ देर में इंस्पेक्शन के लिए हमारे बोर्ड ऑफिस से कुछ लोग आ रहे हैं और हमारा डायरेक्टर भी आ रहे हैं, तो प्लीज़ बिहेव। आधे घंटे बाद हम लोग ग्राउंड में मिलेंगे, ओके। तो उसके बाद सारे स्टूडेंट जो है वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और प्रोफेसर जो है वो वहाँ से चला जाता है और हमें आधे घंटे बाद दिखाया जाता है जहाँ पर सब ग्राउंड में इकट्ठे हुए होते हैं। और आज की स्टोरी हमारे यहाँ तक थी, मुझे आप लोगों को पसंद आएगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। बीच में मैंने कुछ गलती की, जहाँ पे मुझे बोर्ड बोलना था वहाँ पे मैंने बूथ बोल दिया, उसके लिए हमारी